नमस्ते। कभी सोचा है कि दौलतमंद बनने का क्या कोई एक ही सीधा साधा तरीका है या कई रास्ते हो सकते हैं? आज हम फाइनेंस की दुनिया की दो बहुत ही मशहूर किताबों पर नजर डालेंगे और ये किताबें बताती हैं कि अमीर बनने के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दौलत बनती किस चीज से है? क्या इसके लिए एक सॉलिड पक्की रणनीति चाहिए या फिर सिर्फ एक मजबूत मानसिकता, एक सही सोच? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है। तो एक तरफ हमारे पास है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, जो कहती है कि भाई एक ठोस प्लान बनाओ। और दूसरी तरफ है मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कहती है कि प्लान से ज्यादा जरूरी है अपनी सोच पर ध्यान देना। ये दोनों किताबें दौलत बनाने के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हमारे सामने रखती हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दौलत की इन दो फिलॉसफी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हार्ड स्ट्रेटजी जरूरी है या सॉफ्ट स्किल। इसके बाद किस्मत की भूमिका पर भी बात करेंगे। फिर ये भी जानेंगे कि अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो अलग-अलग खेल कैसे हैं। और आखिर में ये पता लगाएंगे कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, दौलत की दो फिलॉसफी। जरा गहराई से समझते हैं कि इन दोनों किताबों के मूल विचार आखिर हैं क्या। अच्छा, तो यहाँ पर इन दोनों किताबों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, कियोसाकी का पूरा फोकस है फाइनेंशियल लिटरेसी और कैश फ्लो पर। मतलब पैसा आपकी जेब में कैसे आता है और कैसे जाता है, ये समझना सबसे जरूरी है। उनका मकसद क्या है? लोगों को उस रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी, जिसे वो रैट रेस कहते हैं, उससे बाहर निकालना। वहीं दूसरी तरफ हाउसल का जोर बिहेवियर और माइंडसेट पर है। मतलब हमारी आदतें और हमारी सोच। उनका लक्ष्य है समय के साथ असली आजादी पाना। तो कियोसाकी के लिए सफलता मिलती है इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी से, जबकि हाउसल मानते हैं कि नहीं, इसमें स्किल, किस्मत और जोखिम, इन तीनों का हाथ होता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, हार्ड स्ट्रैटेजी बनाम सॉफ्ट स्किल। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक को हम ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जो बिल्कुल नक्शे की तरह बताता है कि क्या क्या करना है, और दूसरे को कंपास, जो बस हमें सही दिशा दिखाता रहता है। तो कियोसाकी हमें एक ब्लूप्रिंट देते हैं। वो कहते हैं कि दौलत बनती है फाइनेंशियल आईक्यू से। मतलब अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और कानून की पक्की समझ होनी चाहिए। एक एक कदम पता होना चाहिए। और वहीं हाउसल हमें एक कंपास थमा देते हैं। उनका मानना है कि फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब आपके पास कितनी भी टेक्निकल नॉलेज हो, उससे ज्यादा जरूरी है आपका व्यवहार, आपकी आदतें। और द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये एक मुख्य विचार है। अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू खो देते हैं, तो आप जीनियस होकर भी कंगाल हो सकते हैं। मतलब साफ है, अगर अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, तो चाहे कोई कितना भी जीनियस क्यों न हो, सब कुछ गवा सकता है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं, किस्मत या लक, इसकी क्या भूमिका है? क्या हम अवसर खुद बनाते हैं या फिर हकीकत जो है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? इस पर भी दोनों के नजरिए बिल्कुल अलग हैं। रिच डैड का मानना है कि अमीर लोग अपना पैसा खुद इन्वेंट करते हैं, वो खुद बनाते हैं, वो बड़े साहसिक कदम उठाते हैं और मौके पैदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाउसल का नजरिया ये है कि किस्मत और जोखिम, ये दोनों सगे भाई बहन जैसे हैं। अक्सर बाहरी ताकतें, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो नतीजों पर बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा असर डालती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी फर्क पर, अमीर बनना और अमीर बने रहना। ये दोनों एक ही बात नहीं है। इसे हम ऑफेंस और डिफेंस के खेल की तरह समझ सकते हैं। और हाउसल इस पर बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि अमीर बनने के लिए, यानी दौलत बनाने के लिए, रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है और तेजी से एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए बिल्कुल उल्टी चीजों की जरूरत होती है, विनम्रता, किफायत और एक सर्वाइवल माइंडसेट। मतलब ये सोच कि बुरे वक्त में टिके कैसे रहना है। तो जो स्किल अमीर बनाती है, वही स्किल आपको कंगाल भी कर सकती है अगर आप बदले नहीं। तो अमीर बनने के लिए कियोसाकी का फॉर्मूला क्या है? उसका सबसे जरूरी हिस्सा है एसेट की उनकी परिभाषा। उनके लिए एसेट क्या है? सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस, जो कैश फ्लो पैदा करे। और इसके ठीक उलट हाउसल का नजरिया दौलत को लेकर बिल्कुल अलग है। उनके लिए असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। मतलब वो आमदनी जो खर्च नहीं की गई,
यही वो पैसा है जो आपको आज़ादी देता है कि जो मन चाहे जब मन चाहे वो करने की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सी फिलॉसफी किस काम के लिए बेहतर है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी को ये समझना है कि बिजनेस कैसे बनाया जाए, रियल एस्टेट कैसे खरीदा जाए और सैलरी पर निर्भर रहना कैसे बंद किया जाए, तो रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर ये समझना है कि हम पैसे से जुड़े भावनात्मक फैसले क्यों लेते हैं और लंबे समय तक अमीर कैसे बने रहा जाए, तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी ज्यादा काम की है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। वित्तीय सफलता ये ऑफेंस का खेल है या डिफेंस का? क्या ये आगे बढ़कर गोल करने जैसा है या अपने गोल को बचाने जैसा? इन दोनों किताबों का पूरा सार शायद इसी एक सवाल में छिपा है, और इसका जवाब हम सबको अपने लिए खुद ही खोजना होगा।